जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में जो है हम हिमालय के बारे में अध्ययन किए थे। तो हिमालय के हमने देखा था हिमालय की सभी श्रेणियों के बारे में। तो हिमालय के सभी पार्ट का हम लोग जो है चर्चा कर चुके थे और जो है अध्ययन भी कर चुके थे कि हिमालय और पूर्वी हिमालय दोनों में जो है पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है, तो इन सब के बारे में आइए हम आज की क्लास में जो है देखते हैं कि जो है हिमालय पर्वत श्रेणी से जो है कितने दर्रे अवस्थित हैं और वो जो है दर्रे किस किस जो है देश को जोड़ते हैं या किस राज्य से जो जोड़ते हैं। तो उनके जो है हम प्लेस के बारे में या अवस्थिति के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आज की जो है क्लास जो है हिमालय श्रेणी के जो है दर्रे पासेज के बारे में हम जिक्र करें। तो यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं कि दर्रे होते क्या हैं, ये जो है दो पहाड़ियों के बीच में इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, अगर इन पहाड़ियों के बीच से तो इस भाग के जो है यहाँ पे पासेज जो होते हैं उन्हें को जो है आने जाने का एक सुगम मार्ग होता है। तो ये जो है इस जो है हिमालय दोनों की जो है तलहटी का जो भाग है, ये जो है क्या है भाग को जो हम दर्रे कहते हैं। तो इनसे जो है हिमालय उस पार या जो पहाड़ी है इस पहाड़ी के इस पार और उस पार के बीच में कनेक्टिविटी जो आसान हो जाती है। हम जो है इस श्रेणी की ऊंचाइयों को ना चढ़ते हुए हम बीच के भाग से जाते हैं। तो ये हिमालय के जो है ऐसे ही बहुत सारे जो है यहाँ पे पासेज हिमालय में हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं हिमालय में जो है दर्रों की अवस्थिति के बारे में। तो हिमालय के हिमालय क्षेत्र से संबंधित जितने भी दर्रे हैं यहाँ पे, तो जो इम्पोर्टेंट है हम दर्रों का यहाँ पे जिक्र करें। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जो है इंडियन मैप बनाया था, ये पूर्वी हिमालय का है। तो हमें इतना ही जो है हिमालय के बारे में जो है यहाँ पे जितने भी दर्रे इससे संबंधित हैं उतना ही जिक्र करना। तो यहाँ पे काराकोरम है, इसमें जो है, और यहाँ पे ये लद्दाख का हिस्सा अब केंद्र शासित प्रदेश बना है और ये भाग जो है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर का। तो इसके बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पर जो है कौन सा यूके है, हिमाचल प्रदेश है, ये हिस्सा जो कौन सा हिमाचल प्रदेश, और फिर जो है उसके नीचे जो है उत्तराखंड है, ये यूके उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश। तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं यहाँ पे, और फिर ये हिस्सा जो है नेपाल का है और यहाँ पर ये सिक्किम है। एक बार मैप में देख लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे अवस्थित हैं। और ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये मेघालय और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और ऊपर जो है भारत के जो है उत्तर में चीन अवस्थित है, पूर्व में म्यांमार। आइए यहाँ पे हम दर्रों के बारे में जिक्र करते हैं कि यहाँ पे प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला जो हम श्रेणी के अनुसार में हम जो है हिमालय के भाग जो है दर्रों के बारे में हम 4 भागों में डिवाइड करें। हम श्रेणी के अनुसार पढ़ेंगे, ना कि राज्य के अनुसार। हम फिर जो है कभी एक बार मैप में जो है राज्य के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, जब जो है प्रायद्वीपीय भाग का भी जो है हम यहाँ पे दर्रे को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है होल पूरा मैप से सभी दर्रों को इंक्लूड करके एक साथ पढ़ा देंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं जो हिमालय से संबंधित पासेज हैं, उनके बारे में हम जिक्र यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, आइए। तो यहाँ पे हम श्रेणियों के बारे में ही जिक्र करेंगे कि कौन सी श्रेणी। तो इसमें जो है हम लगभग 4 भागों में ट्रांस हिमालय का अलग से देखेंगे, ट्रांस हिमालय में कौन सी अवस्थित है, और फिर देखेंगे बृहत हिमालय, फिर उसके नीचे लघु हिमालय का देखेंगे, फिर लघु हिमालय के बाद शिवालिक में कोई भी ऐसे पासेज नहीं है जिनका स्टडी किया जाए। तो ये बृहत हिमालय, लघु हिमालय, फिर उसके बाद जो है पूर्वोत्तर हिमालय के। तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी के जो हिमालय हैं उसके बारे में, तो इन 4 जो है हिमालयों के हमने जो पर्वत श्रेणियाँ, इस सब में जितने पासेज हैं उनके बारे में जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे देखते हैं ट्रांस हिमालय के दर्रे। यहाँ पे पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय के दर्रे। यहाँ पे हम जो पहला देख रहे हैं कौन सा है, ट्रांस हिमालय
के दर्रे। तो ऐसे पढ़ने से क्या है कि जो प्रश्न पूछता है कि ट्रांस हिमालय के दर्रे, जैसे यहाँ पे काराकोरम जो दर्रा है वो अगर पूछेगा, प्रश्न ऐसे आता है कि 2 टाइप से यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि वो किस श्रेणी में, काराकोरम जो है हिमालय की किस श्रेणी में पड़ता है, तो वहाँ पे हमें जो है यहाँ पे बता देंगे कि ट्रांस हिमालय में। अब वह किस स्थिति में, अवस्थिति में अगर उसका जिक्र करेगा तो ये जो काराकोरम यहाँ पे जो है कहाँ पे, इसका पहला कौन सा, पहला हम दर्रा ले रहे हैं काराकोरम, ट्रांस हिमालय में काराकोरम। यहाँ पर ट्रांस हिमालय में कौन सा है, काराकोरम दर्रे। अब यहाँ पे कैसे प्रश्न आ जाए एक का डिटेल से समझ। यहाँ पे इससे क्या संबंधित पूछ सकता है कि यह जो है किस श्रेणी में अवस्थित है, श्रेणी इसका पूछ लेगा, राज्य पूछ लेगा किस राज्य में अवस्थित है, और तीसरा कौन सी पॉइंट पूछ लेगा, यहाँ पे पूछ लेगा ये किससे किससे जोड़ता है, इसकी अवस्थिति यानी किस में ये जोड़ता है। तो अर्थात ये जो है भारत और चीन के मार्ग, तो इसके मार्ग के बारे में पूछ लेगा, इसका मार्ग जो है प्रारंभ से लेकर के जो है अंत तक जो है इन दोनों किसको जोड़ता है। तो यहाँ पे इसके मार्ग 3 टाइप से यहाँ पे प्रश्न आते हैं, ये किस श्रेणी में अवस्थित है और राज्य के बारे में और ये मार्ग। तो आइए हम प्रत्येक दर्रे को जो है इन तीनों चर्चाओं पे जिक्र करते हैं चलते हैं। तो यहाँ पे काराकोरम दर्रा हमने पहला कौन सा लिया है, काराकोरम दर्रा, ये किस श्रेणी में है, ये ट्रांस हिमालय जो है श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे काराकोरम दर्रे कहाँ पे अवस्थित है, लद्दाख में, कहाँ पर, लद्दाख में, और यहाँ पे जोड़ता किसको है, तो ये जो है भारत और चीन को, इसका मार्ग कहाँ है, भारत से चीन तक। जितने भी इस तरफ के हिमालय हैं, यहाँ से काराकोरम, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, ये सब जो है चीन से ही इनकी कनेक्टिविटी है। कुछ ऐसे पासेज हैं जो कि एक दूसरे से राज्य में ही अवस्थित है, लेकिन ज़्यादातर से जो है इनका जो है चीन से ही जो है इनकी कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे पहला कौन सा हम लिए हैं, काराकोरम दर्रा, ये किसका है, लद्दाख, जो कि इसकी जो है किस मार्ग को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं जो है, दूसरा यहाँ पे कौन सा है, खारदुंगला, क्या है, खारदुंगला, ये खारदुंगला दर्रा जो है ये भी कहाँ अवस्थित है, ट्रांस हिमालय ज़्यादातर से जो है लद्दाख का ही जो एरिया है वही है। तो यहाँ पे खारदुंगला ये भी कहाँ पे है, लद्दाख में है। याद करने का आसान तरीका यही है कि हम सबको जो है राज्य से और श्रेणी से सभी को जो है हम एकत्रित करके जो है यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो खारदुंगला कहाँ पे है, लद्दाख में। यह किसको जोड़ता है, यह भी जो है भारत और चीन को जो है जोड़ता है। कौन सा, ये खारदुंगला दर्रा। अगला पैसेज कौन सा है, अगला यहाँ पे जाराला, क्या है, जाराला, ये भी कहाँ पे अवस्थित है, यह भी लद्दाख में ही अवस्थित है। ये भी किसको जोड़ता है, यह भी जो है भारत और चीन को ही जोड़ता है। भारत और चीन का कौन सा है, ये जाराला जो दर्रा जो, ये भी भारत चीन को जोड़। उसके बाद चौथा कौन सा है इसमें, चांगला, क्या है, चांगला, ये भी कहाँ अवस्थित है, यह भी लद्दाख में ही अवस्थित है। यह भी किसको जोड़ता है, यह भी भारत और चीन को ही जो है जोड़ता है। अब यह है कौन सा, लानकला, जो इम्पॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो लानकला कहाँ पे है, ये भी जो है लद्दाख में ही अवस्थित है। ये किसको जोड़ता है, यह भी जो है भारत और चीन को ही जोड़ता है। उसके बाद कौन सा है, देप्सांगला। लानकला का यहाँ पे एक जिक्र कर दे रहे हैं, ये जो है इसकी अवस्थिति यहाँ पे जो है अक्साई चीन का मतलब कहते हैं भारत का लद्दाख की एक एरिया है, अक्साई चीन हम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है चीन का कब्जा है। तो यहाँ पे लानकला दर्रा जो है यहीं पर अवस्थित है, कहाँ पर, अक्साई चीन में। यहाँ पे लिख दें किस भाग में, अक्साई चीन में, यह भी भारत और चीन के बीच में अवस्थित है। देप्सांगला एक है अगला, देप्सांगला यह भी लद्दाख में अवस्थित है और यह भी किसको कनेक्टिविटी करता है, भारत और चीन के बीच में। तो ये जो है ट्रांस हिमालय से संबंधित
इतने पासेज से दर्रे थे। तो काराकोरम, खारदुंगला, जाराला, चांगला, लानकला, देपसांगला, ये सब जो है किस राज्य में अवस्थित है? लद्दाख में। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी कहाँ पे? लेह है, लेह में। तो ये सब जो है लद्दाख में अवस्थित है। किसको कनेक्टिव करते हैं? ये सभी जो है भारत और चीन के बीच में अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये था ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं बृहत हिमालय के। कौन सा? बृहत हिमालय, बृहत हिमालय के दर्रे के बारे में। बृहत हिमालय के दर्रे के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि बृहत हिमालय में कौन कौन से दर्रे आते हैं। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय के जो है दक्षिण में कौन सा है? यहाँ पे ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो है ये बृहत हिमालय। तो बृहत हिमालय में दर्रे के बारे में हम जिक्र करते हैं। बृहत हिमालय है मुख्य बात। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दर्रा है यहाँ पे पीओके में पड़ता है, पश्चिमी हिमालय में, पाद अधिकृत कश्मीर में जरूरत पड़ता है। बुर्जिला दर्रा कौन सा? यहाँ पे पीओके में पड़ता है। कौन सा? बुर्जिला दर्रा जो है, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। इसकी जो है किसकी कनेक्टिविटी है? ये जो है बुर्जिला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? यह जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे? यह है जम्मू कश्मीर में। यह हिस्सा जो है अभी हमने बताया कि लद्दाख की जो है पश्चिम में, तो यह हिस्सा जम्मू कश्मीर में आता है। तो ये JNK जम्मू कश्मीर। बुर्जिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और ये जोड़ता किसको है? श्रीनगर और गिलगित को। श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से गिलगित तक। गिलगित कहाँ है? पीओके में ही पड़ता है। गिलगित कहाँ पर है? यह है पीओके में, गिलगित। तो इसको जो है ये जोड़ता है। और बुर्जिला दर्रा जो ये पीओके का ही भाग है। अब यहाँ पे बृहत हिमालय में अब दर्रों के बारे में जिसमें सिपकिला दर्रा एक जो है यहाँ पे बृहत हिमालय में कौन सा? सिपकिला, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो इस दर्रे के बारे में हम, सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, HP कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। यह किसको किसको जोड़ता है? शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। कौन कौन सा? शिमला और जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? तिब्बत को जोड़ता है। शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा? सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। किसको कनेक्टिविटी करता है? शिमला से तिब्बत। तिब्बत भी चीन अधिकृत जो है, तो ये जो है तिब्बत को जोड़ता है। अगला दर्रा की बात हम करते हैं तो यहाँ पे बारालाचा क्या है? बारालाचा, बारालाचा दर्रा। ये भी कहाँ पे पड़ता है? बृहत हिमालय में। तो यहाँ पे जो है बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? यह भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है। बृहत हिमालय के दर्रा जो है बारालाचा कहाँ पे है? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ये HP जो लिखे हैं ये हिमाचल प्रदेश में। इसकी कनेक्टिविटी क्या है देखते हैं। बारालाचा जो है यहाँ पे लेह से लेकर के, कहाँ से? लेह से मनाली तक है। कहाँ पर? ये भारत में है, इसकी कनेक्टिविटी है। बारालाचा दर्रे का कहाँ से? लेह से मनाली तक है। अगले हम दर्रे का जिक्र करते हैं तो ये है, ये जो है नीति दर्रा। कहाँ पे? कौन सा? नीति दर्रा, नीति दर्रा है। ये कहाँ पे है? नीति दर्रा ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड, UK, उत्तराखंड। ये जो किसकी कनेक्टिविटी करता है? यह जो है भारत और चीन के, किसके? भारत और चीन के बीच जो है मार्ग बनाता है, नीति दर्रा। उसके बाद एक जो है यहाँ पे उत्तराखंड में कौन सा है? माना दर्रा। क्या है? बार बार प्रश्न जो है राज्य से संबंध इंक्लूड करके ये प्रश्न पूछता है। कौन सा? माना दर्रा। ये भी कहाँ पे है? यह भी जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो माना दर्रा किससे लिंक कर? यह भी जो है भारत और चीन के ही बीच में जो है ये भी कनेक्टिविटी बनाता है। कौन सा? नीति दर्रा और माना दर्रा। ये दोनों कहाँ से? उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा और बारालाचा ये दोनों कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिला दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर और गिलगित को जो है कनेक्ट करता है। आइए यहाँ पे बृहत हिमालय में और भी एक दर्रे का जिक्र करते हैं। बृहत हिमालय में जो एक जो है मुलिंगला दर्रा, यह भी कहाँ पे है? यहाँ पे मुलिंगला
यहाँ पे हिमालय में जो हम पढ़ रहे थे तो इसमें भी एक ला था, एक ऐसा ही एक जो है दर्रा मुलिंगला है, ये भी कहाँ पे है, ये भी यूके में ही है। किसको कनेक्ट करता है, ये भी भारत और चीन के। तो 3 ऐसे दर्रे जो हैं बृहद हिमालय में जो है भारत और चीन को यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी बनाते हैं, भारत और चीन के बीच में। कौन सा, मुलिंग ला दर्रा और माना, ये 3 के तीनों कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। नीति दर्रा, माना दर्रा, मुलिंगला, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ये रहे बृहद हिमालय के जो है दर्रे। अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं लघु हिमालय के। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे तीसरा जो है पार्ट हमने डिवाइड किया है वो जो है लघु हिमालय। कौन सा, लघु हिमालय। यहाँ पे लघु हिमालय में कितने जो है दर्रे हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो लघु हिमालय में जो पहला दर्रा पीर पंजाल, कौन सा है, पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रे, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। कौन सा, JNK, पीर पंजाल दर्रे। ये किसको कनेक्टिव बनाता है, पीर पंजाल, ये जो है जम्मू कश्मीर में। और इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से है, जम्मू से लेकर जो है, जम्मू से लेकर के यह कश्मीर के दोनों हिस्से में, जम्मू से लेकर कश्मीर तक स्थित अवस्थित। यहाँ से मार्ग कौन सा है इसका, पीर पंजाल दर्रे का अवस्थिति कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और यह जोड़ता है जम्मू और कश्मीर को जो है जोड़ता है। कौन सा, पीर पंजाल दर्रा, कौन सा, लघु हिमालय में अवस्थित है। यहाँ पे दूसरा जो है दर्रे का जिक्र करते हैं लघु हिमालय में, वो है बनिहाल दर्रा। कौन सा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो कहाँ पे है, यह भी जम्मू कश्मीर में ही अवस्थित है। इसकी कनेक्टिविटी कौन सी है, बनिहाल दर्रे के, ये भी जो है श्रीनगर से लेकर के कहाँ पे, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लेकर जो है जम्मू तक, कहाँ तक, श्रीनगर से जम्मू तक जो है बनिहाल दर्रा कहाँ तक, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और जो है मार्ग जो है इसका श्रीनगर से जम्मू तक जोड़ता है। लघु हिमालय का जो है अगला दर्रा कौन सा है, रोहतांग दर्रा। कौन सा है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। यह कहाँ पे अवस्थित है, यह जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे। तो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह किसको जोड़ता है, यह मनाली और लेह को जोड़ता है। कौन सा, मनाली और लेह को जोड़ता है, मनाली से लेह तक। यह जो है सिर्फ गर्मियों में खुला रहता है, सर्दियों में यह बंद हो जाता है। यहाँ पे जो है हिमस्खलन होता है। क्या है, यहाँ पे हिमस्खलन होता है। जैसे मार्ग बाधित होने के कारण यह जो है सर्दियों में बंद कर दिया जाता है। यह जो मई से नवंबर तक यह सिर्फ खुला रहता है। कब से, मई से नवंबर के महीने तक यह जो खुला रहता है। कौन सा, रोहतांग दर्रा। कहाँ तक से अवस्थित है, मनाली से लेह तक। यह बंद का कारण क्या है, यहाँ पे जो है हिमस्खलन ज़्यादा होता है, तो मई से नवंबर तक खुला रहता है। तो ये रहे लघु हिमालय के दर्रे। अब हम आइए यहाँ पे जिक्र करते हैं जो है यहाँ पे उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय में जितने भी दर्रे हैं हम वहाँ पे उनका जो है जिक्र करते हैं। कौन सा, उत्तर पूर्वी हिमालय। यहाँ पे, यहाँ से लेकर के उत्तर का और इस पूर्वोत्तर का, इसमें हिमालय में जितनी भी दर्रे अवस्थित हैं इन सब का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो उत्तर पूर्वी हिमालय में यहाँ पे जो दर्रे हैं वह पहला बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है। कौन सा दर्रा, बोमडिला, बोमडिला, बोमडिला दर्रा। तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम AP लिखते हैं, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। पूरा ना लिख करके हमने AP लिखा। ये कहाँ पे है, हिमालय में जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह कनेक्टिविटी किसकी है, इसकी आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से लेकर के AP से लेकर लहासा तक। कहाँ तक, लहासा तक। लहासा तिब्बत की राजधानी है। कहाँ से, लहासा तिब्बत की राजधानी है। लहासा को कनेक्ट करता है, लहासा तिब्बत की, यहाँ पर
ल्हासा है, ल्हासा तिब्बत में अवस्थित है, जो कि चीन अधिकृत है। तो ल्हासा कहाँ पे? तिब्बत। तो ये बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से ल्हासा के बीच में जो है अवस्थित है। हम यहाँ पे उत्तर पूर्वी हिमालय के और दर्रे के बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे है कि दीफू दर्रा। कौन सा है? दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। तो यहाँ पे दीफू दर्रा के बारे में हम जिक्र करते हैं। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश से पूर्व की तरफ म्यांमार की तरफ जोड़ता है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और किसको कनेक्ट करता है? अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को। म्यांमार कहाँ पर है? भारत के पूर्व में स्थित देश है। म्यांमार को जो है यह कनेक्ट करता है। कौन सा? दीफू दर्रा। अब एक है अगला पांग साउ। उत्तर पूर्व में क्या है? पांग साउ। पांग साउ दर्रा कहाँ पर है? यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। किसको जोड़ता है? यह भी जो है अरुणाचल प्रदेश को और म्यांमार को। यह भी अरुणाचल प्रदेश से और म्यांमार को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को यह भी जोड़ता है। अगले जो हम पैसेज के बारे में जिक्र कर रहे हैं वो है तुजू। कौन सा है? तुजू। ये है कहाँ पे है? मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ पर है? यह है मणिपुर में। यहाँ पे मणिपुर के मिजोरम के जो है ऊपर यहाँ पर मणिपुर अवस्थित है। यहाँ पर मणिपुर, ये है मिजोरम। मैप में देखते चलिए, मिजोरम है और यहाँ पे मणि है। तो मणिपुर में कौन सा है? तुजू दर्रा। तो ये कहाँ पे है? मणिपुर। और ये कनेक्ट किसको करता है? जो है ये तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से। तो यहाँ से यह म्यांमार को कनेक्ट करता है। किसको? मणिपुर से म्यांमार को कनेक्ट करता है। मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है। कौन सा? तुजू दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यह जो है प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है कि तुजू दर्रा कहाँ पे अवस्थित है। तो ये मणिपुर में है और किसको कनेक्ट करता है? मणिपुर को और म्यांमार से कनेक्ट करता है। हम अगले पैसेज के बारे में अगर जिक्र करें तो ये है नाथुला दर्रा। कई बार ये प्रश्न किया है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए सिक्किम है। तो यह सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? सिक्किम में। इसकी कनेक्टिविटी देखें तो नाथुला दर्रा की जो कनेक्टिविटी वो सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लेकर के यह जो है यह ल्हासा तक। कहाँ तक? ल्हासा तक। तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक। गंगटोक से कहाँ तक? ल्हासा तक। और कौन सा ल्हासा को जोड़ रहा था? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा। कौन सा? बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से ल्हासा तक जाने के लिए जो है बना है। यहाँ पे एक है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। ये भी इसकी राजधानी गंगटोक से लेकर के ल्हासा तक जो है। हम उत्तर पूर्व हिमालय के जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगला जा रहे हैं एक जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है उत्तर पूर्व हिमालय में जोजिला दर्रा, ये भी कहाँ पर है? ये जो है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। ये रहे नाथुला दर्रा से। ये सब उत्तर पूर्व हिमालय के। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? यह लद्दाख ट्रांस हिमालय में। और भी हम कुछ दर्रे के इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे? ये ट्रांस हिमालय पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पे? जोजिला दर्रा लद्दाख में। ये किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर से लेह तक। अगला कौन सा इसमें है? लिपुलेख दर्रा। कौन सा? एक हम और दर्रे के बारे में जिक्र करें। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा यह जो किसके बीच में है? यह कुमाऊं श्रेणी में। कहाँ अवस्थित है? पहले देख लेते हैं। कुमाऊं श्रेणी कहाँ पे है? यूके में, उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कुमाऊं श्रेणी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यह किसको कनेक्ट करता है? कुमाऊं क्षेत्र से। कहाँ से? कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड से लेकर तिब्बत को कनेक्ट करता है। क्या है? तिब्बत को।
यह भारत के लिए महत्वपूर्ण दर्रों में से एक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, यह भारत चीन के बीच, किसके, भारत और चीन के बीच स्थलीय व्यापार, कौन सा, स्थलीय व्यापार इससे होता है, इससे स्थलीय व्यापार होता है। और यह किस लिए महत्वपूर्ण है, यह जो है भारत चीन नेपाल के मध्य जो है क्या है, सीमा बनाता है, किसके, भारत चीन और नेपाल, ये तीनों राष्ट्रों के बीच में क्या है, सीमा बनाता है, ये इम्पोर्टेंट है, सीमा बनाता है। और अगला इम्पोर्टेंट क्या है कि यह जो है मानसरोवर कैलाश पर्वत जो है, मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तीर्थयात्री, जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर तीर्थयात्री जो जाते हैं भारत की, उनके लिए इसी दर्रे से जो है पास दिया जाता है, किससे, लिपुलेख दर्रे से। तो तीर्थयात्रियों के लिए जो है, तीर्थयात्रियों के लिए मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए ये रहे इम्पॉर्टेंट, ये है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा है कहाँ पे, उत्तराखंड में कुमायूं वाले क्षेत्र में जो है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में कनेक्ट किसको करता है, कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से। ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है, भारत और चीन के बीच में जो है स्थलीय व्यापारी जो है मार्ग है, ये स्थलीय व्यापारिक मार्ग है ये। और भारत चीन नेपाल के बीच में यह सीमा बनाता है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के बाद, यहाँ पे उत्तराखंड के पास जो है, यहाँ से नेपाल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे चीन। तो ये यहाँ पे जो तीनों भागों के बीच में जो है, मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये तीनों के बीच में जो है, ये लगभग कुछ किलोमीटर की सीमा बनाता है, पहाड़ी इलाका। और यहाँ पे सबसे खासियत है लिपुलेख दर्रा का, ये मानसरोवर और कैलाश पर्वत पे जितने तीर्थयात्री जाते हैं वो इसी दर्रे से होकर के जाते हैं। तो ये रहे हम जो है हिमालय दर्रे के बारे में 4 भागों में डिवाइड करके जो है हमने पढ़ा, जो है ट्रांस हिमालय के दर्रे और वह दर्रे किस राज्य में अवस्थित है, हमने इस पे जिक्र किया। तो इन 3 टाइप से हमने यहाँ पे जिक्र किया था, इन्हें 3 टाइप से प्रश्न इसमें आते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप से प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखना है राज्य कौन सा है, दूसरा यहाँ पे देखना है कि वह किसको कनेक्ट करता है, मार्ग के बारे में। तो यहाँ पे और किस श्रेणी में अवस्थित है, ये तीनों पॉइंट याद रखनी है क्वेश्चन अभी से। तो ये तीनों पॉइंट याद रखनी है। तो हमने हिमालय दर्रे को 4 पार्ट में जो है बांट करके, कौन कौन से, वहाँ पे एक जो है सबसे पहले ट्रांस हिमालय का, दूसरा जो है बृहत हिमालय का, और तीसरा जो है यहाँ पर लघु हिमालय का, और चौथा जो हमने यहाँ पे जिक्र किया वो उत्तर पूर्वी हिमालय का। हमने इन 4 भागों में डिवाइड करके हमने जो है इन दर्जों को जो है जिक्र किया। जब जो हम भारत का जो है प्रायद्वीपीय जो है भाग जो हम पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो कर्नाटक, केरल, इसमें भी कुछ दर्रे हैं। तो जब हम प्रायद्वीपीय भाग पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद जो है एकत्रित करके इन सभी दर्रों को एक साथ जो है मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है और किस मार्ग को कनेक्ट करता है। तो आज के लिए जो है हिमालय में जो है इतने दर्रे पे हमने जिक्र किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।